नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। बर्बरीक ने द्रोणाचार्य से क्या कहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत की कथा में बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र का स्थान अद्भुत और अद्वितीय है। उसका व्रत, उसकी वीरता, उसका अटल सत्य युद्ध भूमि को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। जब युद्ध का समय आया और महर्षि द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने, तब बर्बरीक ने उनके पास जाकर अपने हृदय की बात कही। यह संवाद केवल एक शिष्य और गुरु का नहीं, बल्कि सत्य और युद्ध नीति के टकराव का प्रतीक भी है। बर्बरीक ने द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुवर, आप आचार्य हैं, आपसे बढ़कर शस्त्र विद्या का कोई ज्ञाता नहीं। मैंने भी अपने जीवन में अस्त्र सीखे, बल पाया और माता पिता के संस्कार मिले हैं। अब जब युद्ध भूमि सामने धर्म युद्ध खड़ा है, मैं अपने व्रत और शक्ति का उपयोग करने आया हूँ। लेकिन मेरे मन में कई प्रश्न हैं और उसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। द्रोण ने आश्चर्य से पूछा, वत्स, तेरा नाम क्या है और तेरा संकल्प क्या है। बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूँ, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि युद्ध को मैं सदैव पराजित पक्ष का साथ दूंगा, चाहे कौरव हार रहे हों या पांडव। मेरा धनुष सदैव हारने वालों के लिए उठेगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है और यही मेरा धर्म है। द्रोणाचार्य को क्षण मौन रहे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तेरी प्रतिज्ञा सराहनीय है, परंतु युद्ध का स्वरूप सरल नहीं है। यदि तू हारने वालों का साथ देगा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। मान ले यदि पांडव हारने लगेंगे तो तू उनका साथ देगा, फिर जब मेरी शक्ति से पांडव जीतने लगेंगे तो तू कौरवों की ओर हो जाएगा। इस प्रकार तेरा धनुष एक ऐसी चक्रव्यूह रचेगा जिससे दोनों पक्ष फंस जाएंगे और युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बर्बरीक मुस्कुराया और उत्तर दिया, गुरुवर, यही मेरा संकल्प है। मैं न्याय और संतुलन बनाए रखने आया हूँ। यदि किसी पक्ष की शक्ति अत्यधिक हो जाए और अन्याय का पल्ला भारी हो तो मैं हारने वाले के साथ देकर धर्म का संरक्षण करूँगा। युद्ध का उद्देश्य क्या है? अन्याय का दमन और सत्य की स्थापना। यदि सदैव हारने वाले का पक्ष लूँगा तो अन्याय कभी विजयी नहीं होगा। दोस्तों, द्रोण ने गहरी दृष्टि से बर्बरीक की ओर देखा। वत्स, तेरा हृदय पवित्र है, परंतु युद्ध केवल आदर्शों पर नहीं चलता। युद्ध राजनीति, रणनीति और समय की मांग से चलता है। तू अकेला अपनी शक्तिशाली है, दोनों सेनाओं का संतुलन बिगाड़ सकता है। तेरी प्रतिज्ञा तेरे वीर और बांध रही है। क्या तू समझता है कि तेरे 3 बाण पूरे कुरुक्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं? अगर तेरा व्रत न होता तो तू अकेला इस युद्ध का परिणाम बदल देता। बर्बरीक शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, मुझे अपनी शक्ति का ज्ञान है। मेरे 3 बाण संपूर्ण पृथ्वी को जीत सकते हैं, किंतु मैंने प्रण लिया है कि मैं शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूँगा। यदि युद्ध न्याय के लिए होता तो उसे संतुलन होना चाहिए था। यदि किसी पक्ष को मेरी आवश्यकता होगी तो मैं वही रहूँगा। मैं स्वयं को किसी पक्ष विशेष का दास नहीं मानता, मैं धर्म का दास हूँ। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तेरा आदर्श महान है, परंतु धर्म युद्ध में तेरा होना दोनों पक्षों के लिए संकट है। तू जिसे भी सहारा देगा वही विजयी होगा, और अब विजय होगा तो वचन के अनुसार फिर हारने वालों के पास चला जाएगा। इस प्रकार यह सिद्ध अंतहीन हो जाएगा। याद रख, धर्म केवल संतुलन के नहीं, परिणाम से भी स्थापित होता है। युद्ध का अंत होना आवश्यक है। बर्बरीक ने गुरु के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुवर, आपकी बात सत्य, युद्ध का अंत होना चाहिए, लेकिन क्या यह अंत केवल शस्त्रों से होगा या फिर बलिदान और सत्य से? यदि मेरी उपस्थिति से युद्ध लंबा होता तो मैं स्वयं को भी बलिदान कर सकता हूँ। यदि धर्म की मेरी प्रतिज्ञा है और मेरा वध भी उसी धर्म की स्थापना में सहायक हो तो मैं उसे भी स्वीकार करूँगा। इस प्रकार बर्बरीक ने द्रोणाचार्य के सामने व्रत और आदर्शों का स्पष्टीकरण किया। यह संवाद न केवल शिष्य और गुरु का था, बल्कि एक ऐसी आत्मा का था जो धर्म के लिए जीना और मरना चाहती थी। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान का पिटारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।